पूर्णिया की लड़ाई में तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में कौन बनेगा शहंशाह, क्योंकि दोनों एक ही जाति से ताल्लुक रखते हैं। पूर्णिया की जनता बोली कि पप्पू यादव सुख दुख के साथी हैं, क्योंकि उनके सिवा आज तक कोई दुख सुनने वाला नहीं आया। जदयू और राजद के साथ भाजपा भी सख्ते में है, क्योंकि पप्पू यादव ने सबकी बोलती बंद कर दी है। लोकसभा चुनाव में बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में एक पूर्णिया की जंग अब दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में कूदे पप्पू यादव ने आरजेडी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है। 22 लाख से ज़्यादा मतदाता वाली सीट पूर्णिया में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग है। पूर्णिया की चुनावी जंग पे देश भर की निगाहें हैं। ठीक एक महीना पहले तक पूर्णिया में सिटिंग एमपी और जनता दल यूनाइटेड के सांसद संतोष कुशवाहा के लिए सारी चीज़ें आसान थी, जिन्होंने 2014 और 2019 में पूर्णिया से जीत हासिल की थी और इस पर एनडीए प्रत्याशी के तौर पे तीसरी बार चुनावी मैदान में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20 मार्च को बिहार की सियासत में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ, जब राजेश रंजन और पप्पू यादव ने अपनी नवेली जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया और फिर इस बात का ऐलान भी कर दिया कि वो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया में उतर रहे हैं और उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आशीर्वाद भी मिला है। लेकिन पप्पू यादव की उम्मीदों को तब झटका लगा जब महागठबंधन में हुई सीट बंटवारे में पूर्णिया की सीट लालू यादव के आरजेडी के खाते में चली गई। इस अलायंस में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया में अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, जो हाल ही में नीतीश कुमार की जेडीयू को छोड़ के राजद में शामिल हुई थी और जेल में बंद अवधेश मंडल की वो पत्नी भी है। तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव चुनाव लड़ने की जिद पे अड़े रहे। पूर्णिया से टिकट न मिलने पर पप्पू यादव ने कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन इसके बाद गांधी परिवार की ओर से कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि जिसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि इस बीच बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पप्पू यादव पे नॉमिनेशन वापस लेने का दबाव भी बनाया, लेकिन उस प्रेशर का असर नहीं दिखा और पप्पू यादव ने नामांकन वापसी नहीं की। हमारी टीम ने जब पूर्णिया शहर के अंदर एक सर्वे कराई तो उसमें त्रिकोणीय लड़ाई होने के कारण दिख रहे हैं। वहां के लोगों का ये कहना है कि सभी प्रत्याशी पावरफुल हैं। हालांकि उन लोगों ने ये कहा कि हम उन दिनों को नहीं भूले हैं जब डॉक्टरों को खौफ का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर एक तरफ देखा जाए तो पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया के लोग उनके साथ हैं। मैं पूर्णिया और सीमांचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। वहीं अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रही बीमा भारती ईबीसी समुदाय से आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार उन्हें और उनके पति को परेशान कर रही है, लेकिन वो पूर्णिया की खातिर सभी शक्तिशाली हस्तियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं जेडीयू प्रत्याशी और मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा कहते हैं कि हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक योजना तैयार करेंगे। मेरी प्राथमिकता ये रहे कि पूर्णिया को विकास के रास्ते लेके जा सके। खैर, ये पूर्णिया की जनता तय कर देगी कि लोकसभा में सांसद कौन बनेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।